कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में पूरी जिंदगी होता रहता है। जब कभी भी हम गलतियां करते हैं तो हम ये कभी भी नहीं सोचते कि इस गलती से हमारी जिंदगी में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे होते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राहुल नाम का युवक रहता था। राहुल का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा चलता रहता। राहुल इन झगड़ों से बहुत परेशान था। राहुल ने पारिवारिक झगड़े रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो झगड़े रुकने की बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। जब राहुल काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग उससे पूछते थे कि भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो वो उनसे कहता कि आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना दोगे मैं उतना ही ले लूंगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दिया था। लोगों को पता था कि उसे काम की बहुत जरूरत है, तो वो कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब राहुल अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास बैठा था, तब भी वो अपनी गरीबी की बातें करता। वो अपने मित्रों और सगे संबंधियों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसके मित्र और सगे संबंधी भी उस समय तो उसकी बात सुन लेते, पर उसके बाद वो सभी उसका मजाक बनाते और कहते कि यह गरीब तो गरीब का ही गरीब रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इसके तो परिवार में भी प्यार नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और ये हमारे पास बिना बात का रोना रोता है और खुद कुछ करता नहीं है। जबकि राहुल तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि कोई उसकी मदद कर दे, लेकिन किसी ने राहुल की मदद नहीं की। अब राहुल जहां भी जाता सभी लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। राहुल दिन भर मेहनत करता रहता, पर उसे कुछ ही पैसे मिलते थे। कोई भी उसकी मेहनत की उसे पूरी कमाई नहीं देता। अगर वो उनको कुछ कहता तो वो लोग उस पर गुस्सा करते और कहते कि काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहां से। अब राहुल को घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती, इसलिए वो काम तो करता ही था। धीरे धीरे समय के साथ राहुल की हालत बहुत खराब हो गई। सभी लोग राहुल का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि सबको ये पता चल चुका था कि वो बहुत गरीब है और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे पैसों की भी जरूरत है, तो वो काम तो करेगा ही। सभी नगरवासी राहुल का अपमान करने लगे, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते। इन सब बातों से राहुल बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने लोगों से बातें करते सुना कि नगर में एक ज्ञानी बाबा आए हैं। उन ज्ञानी बाबा के पास सभी समस्याओं का हल है। ये सुनकर राहुल भी उन ज्ञानी बाबा के पास पहुंचा। राहुल बाबा के पास जाकर उन्हें रोता हुआ बोला कि ज्ञानी बाबा, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी राहुल की बात सुनकर बाबा ने उससे पूछा कि क्या हुआ बालक। तो राहुल जोर जोर से रोने लगता है। रोते रोते अपनी सारी बात बाबा को बताता है और उनसे कहता है कि बाबा, सब लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी इंसान मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता है। मैं उनके लिए पूरे दिन काम करता हूं, पर वो मुझे बहुत कम पैसे देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे मित्र भी मेरा मजाक बनाते हैं। बाबा राहुल की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो
और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं? बाबा की बात सुनकर राहुल बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगरवासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप दोगे मैं वो ही ले लूँगा। ये सुनकर बाबा बोले कि इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्ही ने उन लोगों को बढ़ावा दिया। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने वो सारी बातें सबको बता दी। बाबा की बात सुनकर राहुल उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा, महाराज, अब मैं क्या करूं? आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। राहुल की बात सुनकर बाबा बोले कि देखो, अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बताना है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है। चाहे फिर वो तुम्हारा मित्र ही क्यों न हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों न हो, तुम्हें ये बातें किसी को नहीं बतानी हैं। बाबा की बात सुनकर राहुल बड़ी प्रसन्नता से बोला कि बताइए महाराज, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए? पर बाबा ने राहुल से कहा कि पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वो है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का सपना। हम क्या करते हैं, हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूं। हमें ऐसा लगता है कि लोग ये सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपनों को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे फिर हम अपने सपने के प्रति जुनून नहीं रख पाते जो हमारे मन में पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, वो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे आप आपके लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे, और सपनों को चुपचाप अगर तुमने पूरा किया तो लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बाबा ने राहुल से कहा कि दूसरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वो है तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब है स्वयं के लिए एक और परेशानी खड़ी करना, क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें ऐसे लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो चला गया, लेकिन सभी लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि उन्हें बढ़ा भी देते हैं और हमारे सामने कई नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों को अपनी समस्याएं बताते हैं उसमें से 70% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो हमारा मजाक बनाते हैं, और 20% लोगों को ये जानकर खुशी होती है कि हम कितने परेशान हैं, और 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ने का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा साथ दे ही देंगे। जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम खुद ही बिना किसी की मदद से हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं।
फिर बाबा ने राहुल को तीसरी बात बताते हुए कहा कि तुम्हें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हर परिवार में कोई न कोई समस्या जरूर होती है। जहां सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहा सुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हों या फिर बुरे हों, हमें किसी को भी नहीं बताना है। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वो लोग तो उन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेना चाहिए। तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम अपनी और अपने परिवार की समस्याएं लोगों को बताते हैं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपने परिवार को नहीं समझ सकता। इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है तो आगे चलकर जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्याएं ये सोचकर बताते हैं कि ताकि वो हमारी मदद कर सकें, लेकिन ये दुनिया बहुत मतलब की है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मजे लेकर सुनते हैं और हमारे सामने झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, और फिर हमारी पीठ पीछे जो बातें हम उन्हें बताते हैं उन्हें अच्छे से नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं। जो बात हुई नहीं उस बात को भी नमक मिर्च लगाते हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो कम हैं और नमक छिड़कने वाले बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर बाबा ने राहुल को चौथी बात बताते हुए कहा कि तुम लोगों के सामने इस बात को कभी मत बताना कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो या फिर तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम 2 लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके। लेकिन तुम ये सोचकर उन्हें नहीं बता रहे कि तुम्हें उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वो ये सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें कर रहे हो, और फिर वो तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास इतना धन है ये जानकर कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, झूठे रिश्ते बना लेंगे, तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसलिए तुम्हें अपना धन किसी को नहीं बताना चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं चला आज तक, तो जरूरी नहीं कि कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रही और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे। आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया धन? तुम सच बोलते थे या फिर झूठ का ही गुणगान करते रहते थे। और हमें अपनी धन दौलत की बातें लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, तो गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने अपने धन का दिखावा न करें, हो सके तो उनकी मदद कर दें। फिर बाबा ने राहुल को 5वीं बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। आपने सफलता हासिल कैसे की ये बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे सीख कर आगे बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वो हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उसके लिए अच्छा ही किया था। मगर वो हमें दोषी मानने लगता है और कहते हैं कि काश मैं इतनी बातों में नहीं आया होता, इसने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सबकी सफलता के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं कि वैसे ही उन्हें भी सफलता मिल जाए।
इसीलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर वो मनुष्य सच में तुमसे सफलता का मार्ग जानने की कोशिश करें और उस कार्य में उसे बहुत लगन हो, वो दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं मुझे तो ये कार्य करना ही है, तो तुम उसे जरूर बता सकते हो। लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को कुछ मत बताओ, नहीं तो अगर वो लोग असफल रहेंगे तो वो तुम्हें ही दोषी मानेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो। वो असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलेंगे, इसलिए कर्म किसी को मत बताओ। फिर बाबा ने राहुल को छठी बात बताते हुए कहा कि अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उस मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नज़रों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करना। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करती है। जब तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता बस दिखावे में करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नज़रों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर बाबा राहुल को सातवीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने परिवार तक ही सीमित रखना है। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को भी कभी अपनी आमदनी के बारे में मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती और हम लोगों से उसके बारे में बता देते हैं, वो लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वो तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते वो भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखो, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। राहुल बाबा की सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से समझ गया और राहुल ने अपने मन ही मन में संकल्प ले लिया कि आज के बाद वो कभी किसी को अपने रहस्य के बारे में नहीं बताएगा। इसके बाद राहुल ने बाबा को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और फिर वहाँ से जाने लगा। इसके बाद राहुल ने जिंदगी भर वो 7 बातें किसी को नहीं बताई और धीरे धीरे उनके आर्थिक हालात सुधरने लगे और उसके परिवार में खुशियाँ लौट आई। तो दोस्तों, राहुल की तरह आपको भी 7 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, इससे आप जीवन भर खुशहाल रहेंगे। तो कैसे लगी आपको हमारी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसी कहानियों को रोज़ाना सुनने के लिए द चैनल बुद्धा शो को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर भेज देना ताकि उनकी ज़िंदगी भी सुधर सके। हम कल फिर मिलते हैं अपनी आने वाली नई कहानी में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।